हेलो एवरीवन, हाय। मैं वेल विशर अंकिता। कैसे हैं आप सब? आज बस बैठी हुई थी तो मुझे एक बात याद आई। मैं आप सबको मोटिवेट करती हूँ, आप सबको बताती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, वैसा करिए, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाइए, कॉपी में लिखिए। आप जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ था? मैं बचपन से ही मुझे मम्मी ने जो भी काम बोला, और मैं जॉइंट फैमिली में थी, जिसने भी मुझे जो काम बोला वो मैंने किया। हमने कभी मना नहीं किया, और मना करते भी थे तो आपको पता है कि मम्मा एकदम से डांट के बोलती थी कि नहीं, करना ही पड़ेगा। तो हाँ ठीक है, रोज होगी, जैसे भी हम करते थे। बट क्या हो जाता है ना, बच्चे जो बचपन से करते हैं ना, वो उनकी आदत बन जाती है। और यही आदत अभी तक है मेरे अंदर, कि कोई भी काम होता है ना, वो मैं ज़रूर करती हूँ, उसको अवॉइड नहीं करती। और कामों में जैसे डेली चैलेंजेस होते हैं कि अभी मेरी डेली की लाइफ जो है वो एक अलग ही रूटीन में चल रही है, लेकिन सडनली कोई गेस्ट आ गए, सडनली कोई मिलने आ गया, मेरी मीटिंग का टाइम है, मैं कैसे मैनेज करूँगी? तो इसी तरीके से मेरी लाइफ बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म पे चल रही थी। जब मेरी बेटी हुई, मेरा दूसरा बच्चा हुआ, और उसके बाद मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी। मैं फिज़िकली बहुत अनफिट हो गई थी, बहुत वीक हो गई थी। मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, चक्कर आता रहता था पूरे टाइम, और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी अब बेटर हो पाऊँगी। बट मेरी दीदी मुझे मिली और उन्होंने मुझसे हर्बल लाइफ के लिए कहा, और तब मैं मुझे नहीं लगता था मैं सुबह उठ पाऊँगी जल्दी, क्योंकि रात भर मेरी बेटी जागा करती थी। तो मन में एक कॉन्फिडेंस नहीं था, मन में मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन एक दिन अचानक मैंने सोचा कि मैं सारे काम करती हूँ, सुबह से उठती हूँ, खाना बनाती हूँ। तब मेरे ससुर जी बेड पे थे, उनका भी सब करती थी मैं। उसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं घर में, जिनको हमें करना होता है। मैंने अपने आप से बोला कि तुम जब इतना सब कुछ कर सकती हो, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम सुबह उठ के एक्सरसाइज़ भी कर लो। हालाँकि क्रेडिट सारा मेरी निधि दीदी को जाता है, क्योंकि सुबह उठाने का काम उनका होता था। वो उठाते थे कॉल करके, मैं मीटिंग जॉइन करती थी और उसमें बैठती थी। फिर धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली आई स्टार्ट ऑल द थिंग्स, जो भी कुछ हमारे मीटिंग के सेशन के इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। लेकिन हाँ, सबसे पहले कमिटमेंट खुद से खुद का होता है। आपको कोई मोटिवेट तो करता है, लेकिन उसको आप तब फॉलो करते हैं जब आपका खुद से भी एक कमिटमेंट होता है, आपका खुद का एक माइंडसेट होता है। और मैंने खुद को ये रियलाइज़ करवाया, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था जो मुझे ये कह सकता था कि तुम सब कुछ कर सकती हो। जब तुम इतना कुछ कर रही हो तो तुम ये भी कर सकती हो। और तब मैंने खुद अपने आप से कहा कि यू हैव टू डू। अच्छा है, बुरा है, तुम्हें मीटिंग जॉइन करना है। स्लोली स्लोली मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। मैं किचन में उस टाइम पे खाना बनाती थी, जो मीटिंग के टाइमिंग्स थे मॉर्निंग में, वो मेरे लंच बनाने का टाइम था। स्लोली स्लोली मैं किचन में एक्सरसाइज करने लगी, डांस करने लगी, वेव करने लगी, जंप करने लगी, साथ में मेरा खाना भी बन रहा है। ओके, सी, हमारे अंदर कितनी एनर्जी होती है। उसके बाद मैं किचन से कब एक रूम में आ गई, कब मैं मोबाइल के सामने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनी अदर एक्टिविटी। खाना तब भी बन रहा था, खाना अभी भी बनने लगा, लेकिन मैंने टाइम मैनेज कर लिया, बिकॉज ये स्किल तो मेरे अंदर पहले से थी। बट ये मैंने किया, और फाइनली आज तक का रिकॉर्ड है, मैं डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती हूँ। सो दिस इज अमेजिंग, नो? तो एक्चुअली अगर आपसे कभी भी कोई कुछ कहता है ना, खास तौर से अगर आप मुझसे मिले और मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि मेरा जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि मैं आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा जल्दी देखूंगी। जो आपके टैलेंट होंगे ना, मैं उनको ज़्यादा जल्दी देखूंगी। आपके अंदर क्या गलत है, क्या आप अच्छा नहीं करते हो, वो मैं नहीं देखती हूँ अनटिल एंड अनलेस उसका यूज़ ना हो। तो अगर मैं कुछ कह रही हूँ ना, तो जस्ट बिलीव ऑन दैट, बिकॉज मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। और सबकी लाइफ एक जैसी होती है। हाँ, किसी की लाइफ में पहले स्ट्रगल होता है, किसी की लाइफ में बाद में होता है, किसी की लाइफ में कुछ होता है तो किसी की लाइफ में कुछ होता है। बट चैलेंजेस आर देयर। एक्चुअली लाइफ इज अ पजल, राइट? एंड हमें इसको खेलना चाहिए। और जब पजल सॉल्व हो जाती है तो यू नो, लेवल ऑफ हैप्पीनेस आप सोच भी नहीं सकते। और वो मैं आज फील करती हूँ। ये 3 साल पहले की बात है। उसके पहले 7-8 साल मेरी अकेडमी को खुले हुए हो गए। डांस क्लासेस मैं लेती थी, और तभी से स्टार्ट किया मैंने। एट दैट टाइम आई वॉज फिट, मतलब मुझे हेल्थ इश्यूज कुछ भी नहीं थे।
लेकिन हाँ, ये 3 साल मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा और ज़्यादा कीमती साल थे, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज मैं जब उन सारी पज़ल्स को सॉल्व करके यहाँ पहुँची हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। रियली बहुत खुशी होती है। तो अगर आप भी ये करना चाहते हैं ना, तो आप सोचिए कि अगर आप सुबह 4 बजे से उठ के रात को 12 बजे तक काम कर सकते हो, तो don't you break your time and don't you take time for your exercise, your songs, your talents, your hobbies? This is very easy. तो मेरी प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट फ्रेंड्स, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप भी सब कुछ कर सकती हैं और 1 घंटा तो अपने लिए निकाल ही सकती हैं। तो जो भी आपको पसंद है करिए, और बहुत आसान है, जैसे मेरे साथ हुआ है ऐसे ही आपके साथ भी होगा। पज़ल को सॉल्व करिए, उसको लेके रोना नहीं है, ओ माय गॉड ये बहुत डिफ़िकल्ट है, अरे बाप रे ये मेरे साथ बार बार क्यों होता है, बार बार मैं ही क्यों अटक जाती हूँ। नहीं, उसको सॉल्व करना है। अपने दिमाग को चलाते रहिए, लोगों से बात करते रहिए। वन डे यू विल फाइंड द सोल्यूशन। मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा। सो गुड लक विथ योर सेल्फ। अपना कमिटमेंट खुद से करिए, अपने दिमाग को खुद सेट करिए। दिस इज योर माइंड सेट, दिस इज योर कमिटमेंट। डेफिनेटली यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट। सो लव यू ऑल, एंड फॉर एनी हेल्प कॉल मी 7219853306। मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर सेव है। सो ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट।